हेलो, नमस्ते। आज हम हैजा यानी कोलेरा रोग के बारे में जानेंगे। हैजा एक अत्यंत भयंकर बीमारी होती है तथा शीघ्र फैलने वाले एक संक्रामक रोग होता है। मतलब यह रोग बहुत जल्दी से फैल जाता है। यह गर्मी तथा बरसात के मौसम में अधिक होता है। जैसे हम जब भीड़ में जाते हैं, तीर्थ स्थानों, मेले हो, तो ऐसे भीड़ वाली जगहों पर इस रोग के फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जहाँ पर भी भीड़ अगर एकत्रित होती है और जिस समय रोग फैला होता है, तब हमें भीड़ और ऐसे स्थानों से दूर रहना चाहिए। हैजे के रोग से हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। हैजे का मुख्य कारण एक बैक्टीरिया होता है जो कि व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है, और हैजे के बैक्टीरिया का शरीर में प्रवेश करते ही रोगी को उल्टी तथा दस्त होने लगते हैं। दस्त तथा उल्टी होने से व्यक्ति बहुत कमज़ोर हो जाता है, उसके शरीर में ऐंठन आ जाती है, उसे ताकत नहीं रहती है और उसके चेहरे की रौनक भी चली जाती है। आँखों के नीचे उसके काले धब्बे बन जाते हैं, और हैजे होने पर व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वह भी कम हो जाता है। तो जब भी किसी व्यक्ति पर ऐसे लक्षण दिखाई दे, उसका ब्लड प्रेशर कम हो, उल्टी दस्त हो रहे हो, तो उसे तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस रोगी को प्रारंभ में ही प्याज का रस, अमृत धारा देनी चाहिए। हैजे के रोगी को पर्याप्त आराम भी कराना चाहिए और उसे भोजन बिल्कुल नहीं देना चाहिए, और रोगी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी दिया जा सकता है, और कुछ आराम होने पर उसे संतरे का रस, जौ का पानी, गाय का दूध भी मिलाकर दे सकते हैं। गाय के दूध को हम पानी में मिलाकर दे सकते हैं। और हैजे के लक्षण स्पष्ट होने पर शीघ्र ही उसका उपचार कराना चाहिए और डॉक्टर के पास उसे अवश्य ले जाना चाहिए, और हमें जरा से भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हैजे का ये भयंकर रोग से हम टीके के माध्यम से बच सकते हैं, तो व्यक्ति को हैजे का टीका अवश्य लगाना चाहिए। मेले तथा तीर्थ स्थान या कहीं भीड़ में जाते हैं तो व्यक्ति को इसका टीका अवश्य लगाना चाहिए। और यदि कोई बालक इस रोग का शिकार हो जाए तो शीघ्र ही उसको अन्य बालकों से अलग रखना चाहिए। और हैजे जब फैलता है तो इस स्थिति में रोगी को पानी हम उबाल कर देना चाहिए और छान कर देना चाहिए, और भोजन को मक्खियों से बचाना चाहिए। अपने घर में तथा आसपास सफाई अवश्य रखनी चाहिए। मतलब हमें बाहर का भोजन बहुत ही कम करना चाहिए, घर के बने भोजन को ही खाना चाहिए, क्योंकि बाहर का जो भोजन होता है खुला रहता है, उसमें धूल मिट्टी पड़ती है, मक्खी मच्छर बैठते हैं, जिससे रोग अधिक फैलता है। और रोगी जो भी मलमूत्र उल्टी करता है उसको ज़मीन में गाड़ देनी चाहिए। और रोग के फैलने के दिनों में कटे हुए फल, बिना ढकी मिठाइयाँ, बाजार के पेय पदार्थ हमें नहीं खाने चाहिए, यानी बाजार के सामान से हमें परहेज करना चाहिए। डिब्बाबंद सामान हमें नहीं खाना चाहिए, खुला सामान भी हमें नहीं खाना चाहिए। और अधिक जहाँ पे भीड़ पड़ती है, सिनेमाघर, स्टेशन, मेले आदि से दूर रहना चाहिए। और हैजे के दिनों में पाचन संबंधी जिसको बीमारी हो उसे हल्का भोजन देना चाहिए। पानी और दूध उसे हमेशा ही हमें उबाल कर देना चाहिए, क्योंकि यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो डायरिया का कारण बन जाता है। तो जीवाणु आमतौर पर व्यक्ति के भोजन या पानी में पाए जाते हैं। हैजा एक गंभीर रोग है जिससे गंभीर डायरिया और डिहाइड्रेशन हो जाता है। मतलब रोगी को शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उसे बहुत ही दस्त लगते हैं, और दस्त होने पर व्यक्ति बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। इसलिए उसे तुरंत ही डॉक्टर के पास अवश्य ले जाना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो हैजे के रोगी में व्यक्ति का उसका जी मचलाता है, उसको उल्टी होती है, त्वचा का लचीलापन भी कम हो जाता है, और उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो उसे ज़रूर ही डॉक्टर के पास तुरंत ही ले जाना चाहिए, और उसे पानी अवश्य थोड़ी थोड़ी देर में पिलाना चाहिए, क्योंकि इसमें दस्त अधिक लगते हैं।
और तुरंत डॉक्टर से अवश्य परामर्श लेना चाहिए। धन्यवाद।